तो गाइस देखिए, आज हम देखेंगे अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10, 11 और 12 को। ठीक है, तो इससे पहले कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 9 तक करा दिए गए हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। ये 2017 में पूछा गया, ये भी 2017 में पूछा गया और ये भी 2017 में। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरह से आपको करना है। भाषा परीक्षण नवोदय विद्यालय 2023 की हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले अनुच्छेद 10 को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ही आपको उत्तर देना है। तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। अगर एक बार अनुच्छेद पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है तो आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते गाइस। आज का सेशन हमारा बोला है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 की बात करें तो क्या है, देखो, एक गांव में एक लड़का रहता था। ठीक है, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वहाँ लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर पर ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वहाँ बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वहाँ सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है इस अनुच्छेद को। अब पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इसके उत्तर ढूंढने हैं। या तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा बेटा तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं पढ़ा तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना है आपको। पेड़ पर कौन रहता था? कौवा, चिड़िया, मैना और बंदर। तो स्पष्ट एक पेड़ पर कौन रहता था? उसके घर के पास एक पेड़ था और उस पर एक बंदर रहता था, नहीं बंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड, लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? फल देती थी, सब्जी देती थी, रोटी देती थी, केले और मिठाई। तो क्या खाने के लिए देती थी? मिठाइयाँ, केले और मिठाइयाँ। ठीक है, केले और मिठाइयाँ देती थी। तो यहाँ पर चौथा आ जाएगा केले और मिठाइयाँ। आगे देखो, लड़के के घर की देखभाल किसने की? बंदर ने की, चिड़िया ने की, कुत्ता ने, मैना ने। तो जब वो सभी लोग मेला देखने गए तो कौन का पेड़ पर बैठा हुआ था? बंदर बैठा हुआ था, तो बंदर ने की। ठीक है, आगे देखो भाई ध्यान से। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? केले, अमरूद, बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ। तो देखो इसमें दे रखा था, वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा वहाँ सारे दिन घर की रखवाली करता। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें उसने खाने को दी। आगे है, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। बंदर ने मोहल्ले फलों को परेशान किया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखिएगा इस, तो सबसे पहले जो बात थी, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या थी कि सारा दिन जो है बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। सारा दिन जो है बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा, ये सबसे विचित्र बात थी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं हम हमारे अनुच्छेद 11 पर। देखो अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 देखो ये इस तरह से है, दिख रहा ना आपको? हाँ, अनुच्छेद 11 कहता है चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। ठीक है, यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईसा में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं किला राजपूत की वीरता की गाथा सुनाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद नंबर पहला जो है वो क्या है और किस तरह से करना है आपको। चित्तौड़ स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य का एक जिला है। वर्तमान राजस्थान राज्य में स्थित है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? राजस्थान। मतलब क्या आंसर आएगा? राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1403 में, 1603 में, 1303 में या 1203 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, तो 1303 आपका सही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ स्थित है मेवाड़ में, राजस्थान में, चित्तौड़ में, गुजरात में।
देखो चित्तौड़ में, यहाँ पर दे रखा है, चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं किला राजपूत की वीरता की गाथा सुनाता है। तो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? ठीक है, तो अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया, ये प्रश्न भी था, है ना। देखो यहाँ पर अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर साहसी राजाओं ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो किसकी? महाराणा प्रताप जैसे वीर साहसी राजाओं ने। ठीक है। राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? भाग जाती थी, आग में जलकर जौहर करती थी, युद्ध करती थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। तो आग में जलकर जौहर कर लिया मतलब आग में खुद को सती होना बोलते, खुद को जला लिया। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 12, आज का आखिरी अनुच्छेद है, क्योंकि 3 अनुच्छेद हम ले रहे हैं। ठीक है, ताकि छोटा वीडियो भी बने और आप उसको कर भी पाए। ठीक है, देखो इसमें क्या है। वाराणसी, अनुच्छेद 12 की बात कर रहे हैं। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। वाराणसी को क्या कहा जाता है? काशी और बनारस भी कहा जाता है। यहाँ गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का कौन सा? विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है सारनाथ। यहाँ पर एक पुराना स्तूप है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान आदि देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध है। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय भी है। इसमें बहुत सी मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा गया है। यह हमारा राज चिन्ह है। बताओ इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, देखो प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के ही रहने वाले थे। ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, देखो अब हम आते हैं इनको प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। काशी में है एक भव्य, काशी में क्या है? एक भव्य विश्वनाथ मंदिर। हाँ, तो देखिएगा इस पहला प्रश्न है, काशी में है एक भव्य, क्या है? विश्वनाथ मंदिर। हमने देखा था अभी, क्या था? विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, काशी को क्या कहा जाता है? वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। गंगा किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? विश्वनाथ। ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, राजीव गांधी ने। ठीक है, तो किसने की थी? यहाँ पे हम देखें तो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, देखो यहाँ पर तो नहीं है, अच्छा इसी में होगा आगे की साइड शायद, हमने पढ़ा था कहीं। हाँ, महामना मदन मोहन मालवीय। देखो मैं आपको बता देता हूँ, महामना ये लिखा रहा है, महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? मतलब लिखोगे क्या? इसमें क्या आंसर आएगा? महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तीसरा है, सारनाथ अवस्थित वाराणसी से कितनी किलोमीटर दूर है? तो ये दे रखा था 10 से 12 किलोमीटर दूर है ना, 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में है। 3 सिंह, कितने स्तंभ है? 4 सिंह वाला स्तंभ है। देखो सम्राट अशोक के 4 सिंह वाला स्तंभ है। ठीक है, तो 4 सिंह वाला। आखिरी वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किशन जी महाराज वाराणसी के इनका संबंध जो था वो था तबला वादक ये थे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।